जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस भी धर्म पर। दोस्तों हम लोग का जीएस का दोस्तों जो क्लास चल रहा है आपका रूटीन वाइज चल रहा है। तो हम लोग का डे बाय डे क्या होता है दोस्तों, अलग अलग सब्जेक्ट होता है, उस पर दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और साथ साथ दोस्तों हम लोग लास्ट में पीवाईक्यू भी देखते हैं, ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि जो हम चैप्टर पढ़े हैं वो हमारे समझ में आ गया है। और पढ़ने का हमारा उद्देश्य दोस्तों यही है विस्तृत रूप से, ताकि आप रिवीजन का आपका समय आए, रिवीजन का दौर आए दोस्तों, तो आप आसानी से उसको कम समय में तेजी से दोस्तों क्या कर सकें, अधिक से अधिक जानकारी दोस्तों इकट्ठा कर सकें, उससे प्राप्त कर सकें दोस्तों। तो आज जो हमारा शनिवार का दिन है दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का दोस्तों हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों पहले थोड़ा जानेंगे जीव विज्ञान के बारे में। उसके बाद हम लोग जीवों का दोस्तों वर्गीकरण पर चर्चा करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों। कोई भी तथ्य को समझने में आपको दिक्कत आए तो डायरेक्ट हमें कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों बाकी आपका करंट अफेयर चल रहा है, आपका प्रतिदिन एक पेज का जो टारगेट लेकर चलते हैं हम लोग, उसको कंप्लीट करते हैं, वो भी आपका रेगुलर चल रहा है। आप लोग उसको भी देखिएगा, क्योंकि करंट अफेयर दोस्तों आपके एग्जाम में जो आप देने वाले हैं, एडीओ का हो या आपका सीजीएल 4 हो या आपका बिहार एसआई, वहाँ पर दोस्तों एक भाग जरूर ना जरूर आपका करंट अफेयर रहता है और एक अहम रोल दोस्तों निभा देता है। अगर वही स्पीडी को आप कवर कर लेते हैं दोस्तों, अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, तो करंट अफेयर पर दोस्तों आपको किसी तरह कोई समस्या नहीं होगी और अच्छा खासा दोस्तों नंबर आपका आ जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना समय गवाए। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं अपने जीव विज्ञान के बारे में, मतलब बायोलॉजी के बारे में, कि बायोलॉजी दोस्तों होता क्या है ये। तो बायोलॉजी में लोग किसका अध्ययन करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो बायोलॉजी में मेरे भाई सजीवों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? सजीवों। सजीव में दोस्तों सिर्फ हम लोग नहीं आते, उसमें पेड़ पौधे भी आते हैं, जानवर भी आते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जिसमें आपको बैक्टीरिया बोलते हैं, कवक बोलते हैं दोस्तों, वो भी सजीव के अंतर्गत ही दोस्तों क्या आते हैं। तो उनकी संरचना के बारे में, उसकी कार्य, उनकी वृद्धि एवं वंशानुक्रम हो गया, और आपसी संबंधों का दोस्तों क्या करते हैं इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं। किसमें? जीव विज्ञान में। सिंपल याद रखिएगा, जीव विज्ञान के बारे में अगर एक शब्द में बोलना हो तो जो बायोलॉजी आपका है क्या, दो शब्द से बना हुआ है। एक आपका बायो, जिसका मतलब होता है दोस्तों जीवन, और लॉगस मतलब होता है अध्ययन, मतलब जिसमें जीवन का अध्ययन करते हैं दोस्तों, ये क्या कहलाता है आपका? जीव विज्ञान दोस्तों कहलाता है। आगे चलकर क्या हुआ मेरा भाई, जीव विज्ञान, ये भी याद रखिएगा, जीव विज्ञान जो शब्द है सबसे पहले किसने दिया था? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले तो लेमार्क और ट्रेविरेनस ने उन्होंने किया था दोस्तों। ये ध्यान दीजिएगा, कभी कभी एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलता है, और लोग क्या मार देते हैं? अरस्तु मार देते हैं। किसको मार देते हैं? अरस्तु को। क्योंकि अरस्तु ने दोस्तों, ये जीव विज्ञान के क्या है? पिता है, मतलब फादर ऑफ इनको बायोलॉजी कहा जाता है। लेकिन जीव विज्ञान शब्द के बारे में बोलता है, जीव विज्ञान शब्द के बारे में। जैसे हाल फिलहाल आपका एक एग्जाम हुआ था बीपीएससी एएसओ का, तो उसमें पूछा था कि परमाणु जो है शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो वहाँ डाल्टन का भी नाम दिया था और डेमेट्रियस का भी नाम दिया था। तो लोग क्या किए, ज़्यादातर लोग वहाँ पर दोस्तों डाल्टन को मारे, लेकिन डाल्टन क्या है दोस्तों, वो परमाणु सिद्धांत दिए थे, ना कि परमाणु शब्द दिए थे। तो ये सब थोड़ा सा गौर कीजिएगा। आगे हम लोग आते हैं मेरे भाई, तो जीव विज्ञान है उसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं। क्या करते हैं? जीव विज्ञान को दोस्तों अपने अध्ययन की सुविधा के लिए क्या करते हैं, उसको दो भागों में हम लोग बांटते हैं। पहला है आपका वनस्पति विज्ञान, जिसको हम लोग बॉटनी कहते हैं। जब ट्वेल्थ पढ़ते होंगे या 9th-10th में, जब बायोलॉजी का दोस्तों अलग क्या होता है सब्जेक्ट हो जाता है आपका, अलग बुक होता है, तो वहाँ क्या होता है बायोलॉजी में आपको देखने के लिए मिलता है बॉटनी और जूलॉजी दोस्तों देखने के लिए मिलता है। तो वनस्पति विज्ञान में क्या करेंगे, तो वनस्पति से नाम से ही हमको मतलब पता चल रहा है कि इसमें पौधों का दोस्तों अध्ययन करते हैं। किसका? पौधों का। इसे हम लोग बॉटनी कहते हैं। और जो आपके जो वनस्पति विज्ञान के जनक है मेरे भाई, कौन है? थियोफ्रेस्टस। याद रखिएगा, थियोफ्रेस्टस। ये सब जो नाम बता रहे हैं भाई याद रखिएगा। वहीं प्राणी विज्ञान के बारे में बात करें, जिसको हम जूलॉजी बोलते हैं दोस्तों, तो जूलॉजी का दोस्तों जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं जानवरों का। किसका? जब जन्म मतलब जीव जंतु का दोस्तों अध्ययन करते हैं, याद रखिएगा। इसके जनक क्या है आपके? अरस्तु। और यही दोनों को जब मिलाइएगा, मतलब आपके ये बॉटनी और जूलॉजी क्या हो गया आपका, ये दोनों को जब मिलाइएगा बॉटनी और जूलॉजी, तो क्या बनेगा आपका? बायोलॉजी बनेगा। और यही बायोलॉजी के दोस्तों जनक है कौन है? अरस्तु। याद रखिएगा, जूलॉजी के भी और आपके बायोलॉजी के भी कौन है दोस्तों? अरस्तु। ये याद रखिएगा। एरिस्टोटल इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इनका नाम है, ऐसे अरस्तु दोस्तों याद रखिएगा। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानते हैं थोड़ा सा जो आपको अक्सर एग्जाम में देखने के लिए मिलता है दोस्तों, वनडे एग्जाम देते होंगे तो ये यहाँ से आपको एक शब्द मतलब देखने के लिए मिलता ही मिलता होगा। जैसे एपीकल्चर। तो एपीकल्चर में क्या है दोस्तों? मधुमक्खी पालन का अध्ययन हम लोग करते हैं। मतलब सिंपल ये देखिए, मधुमक्खी क्या है? एपी से संबंधित है। सीरी दोस्तों क्या है? तो रेशम कीट पालन से अध्ययन से संबंधित है। पिसिकल्चर दोस्तों मत्स्य पालन का अध्ययन है। माइकोलॉजी कवक, फाइकोलॉजी शैवाल। माइकोलॉजी कवक हो गया, और फाइकोलॉजी दोस्तों क्या हो गया आपका? शैवाल का अध्ययन हो गया दोस्तों। वहीं एंथोलॉजी बोलेंगे तो पुष्पों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? पुष्पों का अध्ययन करते हैं। एंथोलॉजी याद रखिएगा, पुष्पों का अध्ययन है। पोमोलॉजी दोस्तों फलों का अध्ययन है। क्या है? फलों का अध्ययन है। आगे ऑर्निथोलॉजी दोस्तों क्या है? तो पक्षियों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी याद रखिएगा, पक्षियों का अध्ययन। इक्थियोलॉजी है मछलियों का अध्ययन, याद रखिएगा। वो आपका जो पीसी कल्चर है और इक्थियोलॉजी दोनों मछली से संबंधित है। आगे एंटोमोलॉजी दोस्तों ये क्या है? कीटों का अध्ययन है। डेंड्रोलॉजी है वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन। ओफियोलॉजी दोस्तों क्या है? सर्पों का अध्ययन। ओफियोलॉजी क्या है? सर्पों का अध्ययन है। अगला है सोरोलॉजी। सोरोलॉजी दोस्तों छिपकलियों का अध्ययन है। सिल्वीकल्चर क्या है? तो कास्टिक पेड़ों का संवर्धन। जो कास्टिक पेड़ होते हैं उनसे क्या करते हैं? उसके संवर्धन के बारे में हम अध्ययन करते हैं। हॉर्टिकल्चर दोस्तों हम लोग उद्यान विज्ञान के बारे में अध्ययन करते हैं। जो बाग बगीचे होते हैं उसको उनका हम लोग हॉर्टिकल्चर में अध्ययन करते हैं।
फ्लोरिकल्चर हो गया पुष्पों की खेती, फूलों की खेती, पुष्पों के लिए, फूलों की खेती के लिए। एंथोलॉजी दोस्तों आपका फूलों का अध्ययन है, एंथोलॉजी याद रखिएगा, फूलों का अध्ययन है। एस्ट्रोलॉजी दोस्तों क्या है, घास जो होता है आपका, घास वैज्ञानिक का अध्ययन दोस्तों, मतलब घासों का अध्ययन है। और हाइड्रोपोनिक्स दोस्तों क्या है, पानी में मिट्टी के बिना बढ़ते पौधे का अध्ययन, मतलब कि बिना मिट्टी के दोस्तों क्या कर सकते हैं, पानी में हम पौधे दोस्तों उगाते हैं, उसको कहते हैं हम लोग हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। याद रखिएगा, दिमाग को शांत रख के कीजिएगा दोस्तों, आपको याद हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को ये याद भी रहता है, क्योंकि इससे जानते हैं, इससे प्रश्न हमारे आते हैं। ये हमारे फर्स्ट चैप्टर का ही दोस्तों क्या है, अपना प्रश्न है। आगे हम लोग कुछ यहाँ पर सिद्धांत देखेंगे। यही सिद्धांत को दोस्तों अलग अलग चैप्टर हमको पढ़ना है। एक सिद्धांत यहाँ पर आप पढ़ाएंगे आज भी हम, यही सिद्धांत को आपको याद रखना है, और यही इसी को हमको दोस्तों क्या करना है, पूरे बायोलॉजी में दोस्तों पढ़ना है। पहला है आनुवंशिकता का सिद्धांत, नाम सुने होंगे मेंडल के बारे में, जो अपना बगीचे के जो मटर पे अथी किए थे सर दोस्तों, अपना रिसर्च किए थे। जीव सिद्धांत दोस्तों आपका डी.एच. मॉर्गन ने दिया था दोस्तों, याद रखिएगा। उत्परिवर्तन सिद्धांत दोस्तों ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। ये जब जैव विकास पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपको इसके बारे में बताएंगे, इसके बारे में और इसके बारे में दोस्तों, बस खाली भी याद रखिएगा। उत्परिवर्तन सिद्धांत क्या है, तो ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। कोशिका सिद्धांत दोस्तों आपका ये स्लाइडेन जो हमारा सेकंड चैप्टर होगा, यही होगा आपका। कोशिका सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। जीव द्रव सिद्धांत दोस्तों आपके हर्ट बिग ने दिया था। उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का नियम दोस्तों लैमार्क ने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन जो आपके अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है, प्राकृतिक वर्ग सिद्धांत जिसको बोलते हैं, ये दोस्तों चार्ल्स डार्विन ने दिया था। और द्विनाम सिद्धांत दोस्तों, द्विनाम पद्धति या द्विनाम सिद्धांत दोस्तों कैरोलिनस लिनियस ने दिया था। इसी को हम आज अध्ययन करेंगे कि द्विनाम पद्धति होता क्या है दोस्तों। वहीं डीएनए का द्विकुंडल मॉडल, डीएनए का दोस्तों द्विकुंडल मॉडल बॉस्टन में क्रिक ने दिया था। तो ये सब कुछ क्या सिद्धांत है दोस्तों, इसको आपको याद रखना, जो आपको अक्सर एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। आगे आते हैं मेरे भाई। अब आगे हम लोग जो बात किए हैं कि हम लोग बात करते हैं अपना वर्गीकरण के बारे में बात किए, तो वहाँ पर देखते हैं टैक्सोनॉमी के बारे में, वर्गीकरण के बारे में। अब ये वर्गीकरण होता क्या है, तो आपको पता है कि जीव विज्ञान है हम लोग जीवों का, सजीवों का। सजीव में दोस्तों क्या है, आपके पेड़ पौधे भी है, मतलब पादप भी है मेरे भाई, पादप भी है, और आपके जंतु भी हैं। पादप और जंतु दोस्तों दोनों हैं। अब इनका इनका तो कोई सीमा नहीं है, मतलब कि ये तो नहीं है कि दो चार हैं तो इसको हम आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। तो इनकी दोस्तों क्या संख्या मतलब कि क्या है, मतलब असीमित है। तो इसको क्या किया, इसको वर्गीकरण किए किसने, सबसे पहले लिनियस ने दोस्तों क्या किया, इसको वर्गीकरण किया किसके लिए, तो अध्ययन की सुविधा के लिए। अध्ययन की सुविधा के लिए लिनियस ने, इनका पूरा नाम कैरोलिनस लिनियस है, इन्होंने क्या किया दोस्तों, मतलब कि आपके जो भी सजीव थे, सजीव या पादप है, जंतु, उसको क्या किया दोस्तों, दो भागों में बांटा। मतलब कि दो वर्गों में दोस्तों उन्होंने क्या किया, बांटा, ताकि क्या कर सके हम दोस्तों, उसका सुविधापूर्वक दोस्तों अध्ययन कर सके, सरलता के लिए दोस्तों बांटा। तो याद रखिएगा, जब बांटने का काम किया, इसलिए इनको दोस्तों कहा जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। याद रखिएगा, वर्गीकरण के पिता बोलेगा या वर्गीकरण के पिता दोस्तों, तो लिनियस को दोस्तों कहा जाता है। इनकी एक बुक है सिस्टीमा नेचर, क्या है सिस्टीमा नेचर दोस्तों। इसमें क्या किए हैं, लिनियस ने दो भागों में बांटा है, किसको दोस्तों, तो पूरे जीव जगत को दोस्तों, पूरे जीव जगत या सजीवों को, पूरे जीव जगत बोलेंगे मतलब पूरा आपके पादप जंतु दोनों दोस्तों। तो इन्होंने क्या किया, दो भागों में दोस्तों बांटा है। कभी आपसे एग्जाम में पूछेगा कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है दोस्तों, तो लिनियस का नाम आपको याद रखना है। इन्होंने क्या किया, पहले दो भागों में बांटा, कैसे कैसे बांटा, तो एक प्लांटी दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं आप पौधे, पादप दोस्तों, एक आपका एलिमिनिया दोस्तों, जो आपका जानवर होता है, मतलब जंतु होता है, जिसमें हम लोग जंतु का अध्ययन करते हैं, और प्लांटी में दोस्तों हम लोग पौधे का अध्ययन करते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये क्या है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन याद रखिएगा। दुई जगह सिद्धांत अगर बोले आपसे, या दुई नाम पद्धति बोले दोस्तों, तो किसने दिया, तो आपका दोस्तों लिनियस ने दिया। अब आगे चलकर आते हैं मेरे भाई, तो आगे चलकर क्या किए, ये दुई जगह सिद्धांत को बांटे मेरे भाई। इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने 7 मुख्य स्तर के बारे में बताया, मतलब कैटेगरी में, जो आपके जो भी जीव जंतु थे या आपके पौधे थे दोस्तों, उनको 7 कैटेगरी में दोस्तों बांटा। जैसे आप यहाँ सिंपल समझ सकते हैं, जैसे आपके परिवार होते हैं, मतलब अपने परिवार को जोड़ के समझ सकते हैं। कैसे, जैसे आपका मोहल्ला होता है, किसी ना किसी मोहल्ले में आप रहते होंगे। अब मोहल्ला में रहे तो वहाँ पर तो घर रहेगा ही, बिना घर का तो मोहल्ला बनेगा नहीं। अब घर है तो घर में परिवार रहेगा, परिवार तो परिवार में सदस्य रहेगा। तो अगर आपसे पूछ दें हम कि जो परिवार है, परिवार के सबसे छोटी जो इकाई है, सबसे नीचे कौन है दोस्तों, आपका ये तो सदस्य है, और वही सबसे बड़ा बोलेगा तो मोहल्ला है दोस्तों। तो उसी तरह से क्या है दोस्तों, जो हमारे जीव जंतु हो गए, पेड़ पौधे सजीव हो गए दोस्तों, उनका भी क्या है, बड़ा से बड़ा और छोटा दोस्तों क्या है, ग्रुप बना है, मतलब उसको क्रम वाइज दोस्तों बांटा गया। तो सबसे पहला है किंगडम। किंगडम मतलब दोस्तों आपका, जिसको हम लोग राज्य से समझ सकते हैं। अगला फाइलम या इसको डिवीजन बोलते हैं। ये क्या होता है, सबसे बड़ा ग्रुप बोले आपसे तो किंगडम होता है, याद रखिएगा। ये हम बढ़ते क्रम में घटते क्रम में लिखे हैं, बड़ा से छोटा दोस्तों। तो ये आपका फाइलम हो गया, इसी को डिवीजन बोलेंगे या संघ विभाग। जो बड़े ग्रुप के अंदर उप ग्रुप होता है, मतलब जो सबसे बड़ा ग्रुप है इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, आपका उप ग्रुप होता है। उसके बाद दोस्तों आपका क्लास होता है, और छोटा ग्रुप हो गया, ऑर्डर होगा, फैमिली होगा, जीनस होगा, और उसके बाद दोस्तों आपका स्पीसीज, जिसको बोलते हैं प्रजाति या जाति। अगर आपसे पूछ दे कि जीवों का या सजीवों का दोस्तों सबसे छोटा जो होता है इकाई, या जीवों की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो याद रखिएगा स्पीसीज मतलब प्रजाति दोस्तों। ये आपसे प्रश्न हमेशा
करता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो सबसे छोटा और यहीं पर असली जीव की पहचान दोस्तों होती है, यहीं से हम क्या करते हैं, जीवों की जो असली पहचान हम लोग करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो किस तरह से बटा हुआ है इसका किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग आते हैं द्वि नाम के बारे में। द्वि नाम दोस्तों कैसे उन्होंने इसका नामकरण किया उसके बारे में, किसने, तो लिनियस ने दोस्तों। तो लिनियस ने क्या किया, हर जीव के दो नामों से पहचान का तरीका बताया, मतलब कैसे हम उसको पहचानेंगे। देखिए तो इन्होंने दोस्तों दो नाम दिया, कैसे, तो पहला नाम दिया जीनस का, मतलब कि उनके वंश का बताया, लास्ट में जो आपका क्या था जीनस था, फिर लास्ट में क्या था स्पीसीज दोस्तों, मतलब कि प्रजाति। तो पहला नाम दिया दोस्तों, पहला किसी का नाम आएगा दो आप, तो उसका क्या होता है, जीनस होता है, मतलब वंश का नाम होता है, जिसको हम लोग पहला अक्षर हमेशा क्या होता है कैपिटल लिखता है, अभी दिखाएंगे भी आपको, हमेशा क्या होता है कैपिटल लिखाता है। दूसरा होता है दोस्तों स्पीसीज, मतलब कि प्रजाति का, जो छोटे अक्षर से दोस्तों स्मॉल लेटर से क्या करते हैं उसको हम लोग लिखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जांपल में आपको दिखा सकते हैं हम, जैसे देखिए होमो सैपियंस। होमो सैपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम दोस्तों। तो साइंटिफिक नेम है ये हम लोगों का, मतलब मनुष्य का दोस्तों, मनुष्य का, मानव का साइंटिफिक नेम क्या है, ये आपका होमो सैपियंस। तो क्या बताएं हम, जो पहला नाम है भाई क्या है, यो वंश का है, क्या है वंश का, मतलब जीनस का है। देखिए पहले अक्षर क्या लिखा है, कैपिटल लिखा है, पहला अक्षर कैपिटल लिखा है। उसके बाद दोस्तों ये प्रजाति का है, क्या है, जाति का है, सैपियंस क्या है दोस्तों, मनुष्य क्या है, तो सैपियंस जाति का है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है आपका, स्मॉल लिखा है, क्या लिखा है, स्मॉल लिखा है। कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछता है, ये याद रखिएगा, ये प्रश्न देगा 1 2 3 4 करके, आप पूछेगा इसमें कौन सही है, तो ये भी याद रखिएगा। जो आपके वंश को दर्शाता है आपका पहला, मतलब जो आपका अक्षर होता है वो वंश को दर्शाता है, दूसरा जो दोस्तों होता है आपका वो आपका प्रजाति या जाति को दर्शाता है। जैसे यहाँ पर देखिए होमो मतलब वंश होता है, जो मनुष्य का ग्रुप है दोस्तों, सैपियंस मतलब प्रजाति, जो हमारी क्या है प्रजाति दोस्तों, ये ध्यान देने वाली आपके लिए बात है। अब आगे थोड़ा देखेंगे हम लोग, यहाँ पर कुछ आपको यहाँ पर नाम देखने के लिए मिलेगा जो आपको याद रखना है। जैसे कुछ जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम दोस्तों। तो मनुष्य का क्या नाम है, तो होमो सैपियंस हम लोग देख चुके हैं। देखिए पहला कैपिटल, दूसरा तो स्मॉल। आगे है मेढक का दोस्तों, राना टिग्रीना, पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल है आपका। बिल्ली का दोस्तों होता है फैमिलियस डोमेस्टिका, याद रखिएगा। कुत्ता का दोस्तों होता है कैनिस फैमिलियस। गाय का बॉस इंडिकस। मक्खी का दोस्तों मस्का डोमेस्टिका। आम का दोस्तों होता है मैग्नीफेरा इंडिका। धान का दोस्तों ओराइजा सैटिवा होता है। गेहूं का दोस्तों टिटिकम एस्टिवियम होता है। मटर का दोस्तों पीसम सैटिवियम होता है। चना का सीसर एरिटिनियम होता है दोस्तों। सरसों का ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रीज होता है दोस्तों। ये आपको याद रखना है भाई, मेरे दिमाग शांत कीजिएगा, आसानी से इतना ही आप याद रखिएगा, इसी से दोस्तों आपका प्रश्न लड़ जाएगा एग्जाम में, आपको देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों, ये ध्यान देने वाली आपके लिए बात है। आगे हम लोग आते हैं, अब इसका क्या महत्व है मेरे भाई, ये जो द्विनाम पत्ती इसका महत्व क्या है। तो इसका महत्व है कि पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के लिए एक नाम, भाषा की दिक्कत नहीं होगी। मान लीजिए कि अब यहाँ द्विनाम पत्ती नहीं होता, तो मान लीजिए कि हम भारत में जो किसी जानवर का नाम कुछ और होता और अमेरिका में कोई जानवर का नाम और होता, लेकिन साइंटिफिक नेम होने से क्या हो गया दोस्तों, तो जो भारत के वैज्ञानिक जो गाय का साइंटिफिक नेम लेगा वही नाम क्या करेंगे, अमेरिका के वैज्ञानिक नाम दोस्तों साइंटिफिक उसका लेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। आइए हम लोग आगे बात करते हैं, जैसा कि बताएं आपको ये समझ में आ रहा होगा कि द्विनाम पत्ती का मतलब क्या है। द्विनाम पत्ती बता दिए भाई मेरे क्या है। तो जितने भी दुनिया के अधिकांश जितने भी देश हैं, सभी देशों में क्या दोस्तों, अगर हम अलग अलग नामों से अलग अलग पौधे का, जीव जंतुओं का दोस्तों नाम रखेंगे तो वहाँ पर समस्या होगी। इसलिए क्या किया गया, इसमें साइंटिफिक नेम दोस्तों लीनियस दो रखा गया है। मतलब कि अगर मान लीजिए कि होमो सैपियंस मानव का वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है बॉस इंडिकस दोस्तों, आपके गाय का नाम है, तो पूरे दुनिया में दोस्तों बॉस इंडिकस बोलेगा, मतलब गाय को ही दोस्तों डिनोट कर रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। तो जीवों को समझने और पढ़ने में दोस्तों आसानी हुई इससे दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। जैसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे आम को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीफेरा इंडिका दोस्तों। ये मैग्नीफेरा हो गया आपका वंश का और इंडिका हो गया इसके प्रजाति का दोस्तों, मतलब ये भारत से क्या ये जुड़ा हुआ है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से मैग्नीफेरा इंडिका, मतलब अगर भारत में लोग अगर आम को मैग्नीफेरा इंडिका बोल रहे हैं, तो अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड हो, यूरोप, मतलब यूरोप किसी देश हो, वहाँ मैग्नीफेरा इंडिका मतलब दोस्तों क्या समझेंगे, वो आम ही समझेंगे दोस्तों, मतलब मैंगो ही समझेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। अब संक्षेप में मतलब बात करें तो यहाँ लिनियस ने कहा हर जीव को एक यूनिवर्सल नाम और एक तय जगह दो, ताकि पूरी दुनिया के वैज्ञानिक आसानी से उसे पहचान सके। जाहिर सी बात है, अगर यूनिवर्सल नाम दे दीजिएगा एक किसी भी जीव का, किसी भी जंतु का, पौधे का दोस्तों, तो क्या होगा, हर एक जगह के जितने लोग हैं दोस्तों उसको उस नाम से जानेंगे दोस्तों, आसानी से उसको समझ सकते हैं। अब थोड़ा सा इसमें और बात करेंगे तो 1735 में क्या हुआ था, लिनियस के बारे में बात कर रहे हैं कि उन्होंने अपने प्रसिद्ध पुस्तक जो सिस्टीमा नेचुरी बताएं, उससे पहला संस्करण क्या किया था, प्रकाशित किया था दोस्तों। इसके लिए ये अपना वर्की के लिए, इसी में दो राज्य, मतलब दो राज्य कहने का मतलब प्लांटी और एनिमलिया, मतलब कि पादप दोस्तों और जंतु, और शुरुआती श्रेणियों में किंगडम से स्पीसीज तक का वर्णन किया था, जो बताएं 7 आपका, वो दोस्तों इसी में किए थे, ये ध्यान दीजिएगा। सिस्टीमा जो नेचर उनका पुस्तक है दोस्तों, जो 1735 प्रकाशित किया था उसमें। लेकिन बाद में क्या हुआ दोस्तों, इसके कुछ और एडिशन जो हुआ बेहतरीन तरीके से उसको प्रकाशित हुए, जिसमें जो 1753 की बात है, तो 1753 में इन्होंने अपनी पुस्तक स्पीसीज प्लांटनम में दोस्तों क्या किया था, उन्होंने पौधों के 2 नाम वाला नामकरण किया था।
जो औपचारिक रूप से क्या हुआ दोस्तों लागू, इसमें वो आपका जो है जीवों के लिए था, ये 1753 में किए थे। ये दोस्तों पौधे के द्विनाम पत्ती के लिए दोस्तों किए थे, ये ध्यान दीजिएगा। आगे चलकर क्या हुआ, लिनियस के बाद दोस्तों एक वैज्ञानिक और आए जिनका नाम था दोस्तों अर्नेस्ट हैकल का नाम सुने होंगे, अर्नेस्ट हैकल का नाम याद रखिएगा, अर्नेस्ट हैकल। इन्होंने क्या किया दोस्तों, तो इन्होंने दोस्तों जीवों का 3 जगत वर्गीकरण किया। मतलब क्या किया, ये तो पादप और जंतु तो था ही, लेकिन इसमें एक नया दोस्तों जीव को जोड़ा जिसको नाम दिया क्या, प्रोटिस्टा। याद रखिएगा, सिंपल इस एग्जाम पूछेगा कि 3 जगत वर्गीकरण दोस्तों किसने दिया है, तो ये दोस्तों हैकल ने दिया है। कब, 1866 में, 1866 में दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। किसको जोड़ा गया, तो इसमें प्रोटिस्टा को दोस्तों जोड़ा गया था। ठीक है, अब आगे चल करके एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए क्या, तो 5 जगत वर्गीकरण मतलब कि 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में याद रखिएगा। इसमें जो वैज्ञानिक का नाम है विटकर, क्या नाम है, विटकर ने दोस्तों 5 जगत वर्गीकरण किया है। कब, 1969 में। कभी कभी ये डेट भी पूछ देता है, साल पूछ देता है कब किए थे, तो 1969 में दोस्तों ये किए थे। अब ये 5 जगत कौन कौन है मेरे भाई, तो पहला है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, तीसरा है कवक, चौथा है पादप और 5वां है दोस्तों जंतु। तो इसमें तो आप इससे अवगत होंगे, किससे, पादप से, जंतु से दोस्तों लिनियस ने किया था। फिर आप प्रोटिस्टा भी देख चुके हैं जिसको हैकल ने किया था। इसमें 2 नया किसे जोड़ा, तो मोनेरा को जोड़ा और दोस्तों कवक को जोड़ा। ये 5 को दोस्तों हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से देखने वाले हैं, हर एक पॉइंट पर बात करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि मोनेरा क्या होता है, प्रोटिस्टा क्या होता है, फंगी क्या होता है आपका, पादप क्या होता है, जंतु क्या होता है। इससे दोस्तों प्रश्न आपको एग्जाम में 1 से 2 देखने के लिए जरूर मिलेंगे, जो बता रहे हैं आपको वो देखिएगा। अब आते हैं हम लोग आगे, तो पहले बात करते हैं मोनेरा के बारे में। तो मोनेरा क्या है मेरे भाई, तो ये है प्रोकैरियोटिक जीव है। प्रोकैरियोटिक जिसमें क्या होते हैं, कोशिका के जितने भी दोस्तों अंग होते हैं वो क्या दोस्तों इसमें होते हैं आपके सुस्पष्ट नहीं होते, मतलब दोस्तों विकसित नहीं होते। इसमें केंद्रक भी विकसित नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट इसमें कुछ आपका नहीं होता है। आगे है कि ये एक कोशिकीय होती है। क्या होती है दोस्तों, ये एक कोशिकीय मतलब यूनिसेलुलर, मतलब इसकी जितनी भी क्रियाएं होती है सब दोस्तों एक कोशिका में ही होती है, ध्यान दीजिएगा। आगे है इसमें सच्चा नाभिक, मतलब ट्रू न्यूक्लियस दोस्तों नहीं होता है। बताएं कि इसमें नाभिक दोस्तों क्या होता है, वो सच्चा नहीं, मतलब कि इसमें दोस्तों फॉल्स होता है। और इसमें केवल न्यूक्लियोइड होता है दोस्तों, जिसमें डीएनए फैला होता है। मैं समझते में आपको मोनेरा में डीएनए होता है, लेकिन ये नाभिक में ना होकर के न्यूक्लियोइड में दोस्तों आपका डीएनए होता है, ये ध्यान दीजिएगा। मतलब केंद्रक में ना होकर के आपके, ये ध्यान दीजिएगा। आगे है कि झिल्ली से संबंधित अंग जो होता है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, तो इसमें नहीं पाए जाते हैं। इसलिए बताएं कि क्या दोस्तों सुस्पष्ट नहीं है, कौन, मोनेरा आपका, ये ध्यान दीजिएगा। इसमें जो कोशिका भित्ति होती है वो क्या होती है दोस्तों, प्राय आपका पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन की दोस्तों बनी होती है, ये ध्यान देने वाली बात है आपका। और इसके अंतर्गत जितने बैक्टीरिया होते हैं, जितने प्रकार सब इसके अंतर्गत दोस्तों आते हैं। और कभी पूछता है आपसे कि बैक्टीरिया का जो कोशिका भित्ति होती है जिसको हम लोग सेल वॉल बोलते हैं, ये दोस्तों पेप्टाइडोग्लाइकेन का दोस्तों बना होता है। ये आपको दिमाग में रखना है, जो आपके एग्जाम में ये देखने के लिए मिलेगा। और इसमें दोस्तों जो प्रजनन होता है वो क्या होता है दोस्तों, अलैंगिक होता है, मतलब इसमें नर मादा का दोस्तों संयोजन नहीं होता है। और कैसे होता है, तो इसमें द्विखंडन होता है। क्या होता है, द्विखंडन प्रजनन दोस्तों होता है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे इसमें जो गति होता है, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए दोस्तों इसमें फ्लैजिला के माध्यम से दोस्तों क्या करते हैं, जीव इसमें गति करते हैं। जिसमें इसके अंतर्गत आपका आता है कौन, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जिसको नीलहरी शैवाल बोलते हैं, आर्कीबैक्टीरिया दोस्तों, तो ये याद रखिएगा। इसी का दोस्तों जो कोशिका भित्ति होता है बना किसका बनता है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन का दोस्तों बना होता है, ये ध्यान देने वाले की बात है। तो बैक्टीरिया का याद रखिएगा, बैक्टीरिया किस में आता है, तो मोनेरा में आता है। किस में आता है मेरा भाई, तो मोनेरा में आपका बैक्टीरिया आता है। एक एग्जाम्पल याद रखिएगा, बैक्टीरिया में बैक्टीरिया गया, फाइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया दोस्तों, ये ध्यान देना है आपको। अब आगे आते हैं मेरे भाई, अगला क्या है हमारा, अब इसकी क्या भूमिका होती है पर्यावरण में। मोनेरा कुछ करता है क्या पर्यावरण के लिए, तो बिल्कुल करता है दोस्तों, बहुत कुछ काम करता है। पहला है कि नाइट्रोजन चक्र में मदद करता है, नाइट्रोजन चक्र जिसको नाइट्रोजन स्थिरीकरण दोस्तों उसको बैलेंस करने का दोस्तों काम करता है। अपघटक के रूप में दोस्तों जैविक अवशिष्टों को तोड़ता है, जिससे जीव जंतु मरते हैं, पेड़ पौधे दोस्तों मरते हैं, तो उसको जमीन में दोस्तों पड़ा गला कर मिलाने का काम दोस्तों करता है कौन, आपका मोनेरा, मतलब कि आपका ये आपका बैक्टीरिया दोस्तों। कुछ बैक्टीरिया औद्योगिक उपयोग, जैसे दही जमाना, एंटीबायोटिक बनाना दोस्तों क्या करते हैं हम लोग, बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं। जो आप पढ़ते होंगे कि दही जमाने में किसका इस्तेमाल करते हैं, तो दही जमाने में दोस्तों लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दोस्तों उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ध्यान दीजिएगा। एंटीबायोटिक से दोस्तों दवा बनता है आपका, ध्यान दीजिएगा। तो बैक्टीरिया पर दोस्तों क्या होता है, बनता है। कुछ बैक्टीरिया बताएं कि लाभदायक है, तो कुछ हानिकारक भी होते हैं। क्या होते हैं, कुछ हानिकारक जो दोस्तों रोग वाहक होते हैं आपके। आगे हम लोग बात करते हैं प्रोटिस्टा के बारे में। प्रोटिस्टा क्या दोस्तों, तो ये भी एक कोशिकीय है, लेकिन दोस्तों ये यूकैरियोटिक जीव का साम्राज्य है। यूकैरियोटिक जीव का मतलब कहने का मतलब मेरे भाई, उसमें क्या था आपका, वो था आपका प्रोकैरियोटिक, मतलब उसमें जो दोस्तों आपका जितने भी दोस्तों कोशिका के अंग थे दोस्तों वो सुस्पष्ट नहीं थे, लेकिन यहाँ पर सुसंगठित देखने के लिए मिलेंगे आपको। मतलब इसमें आपको केंद्रक दोस्तों देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन वहाँ पर केंद्रक दोस्तों देखने के लिए आपको नहीं मिल रहा था। यह एक कोशिकीय है, लेकिन दोस्तों इसमें केंद्रक है, वो केंद्रक विहीन था, ये केंद्रक दोस्तों सही थे, ये ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं
कोशिकीय संरचना, तो इसमें बताएं कि सुसंगठित केंद्रक आपको देखने के लिए मिलेगा। और झिल्लीबद्ध अंग, तो उसमें तो क्या झिल्ली से दोस्तों बंधा हुआ नहीं था, लेकिन यहाँ झिल्लीबद्ध दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा। किसमें दोस्तों आपका, तो प्रोटिस्टा में। आवास, मतलब इनका दोस्तों घर द्वार कहाँ रहता है, तो अधिकतर ये जलीय होते हैं, इस तालाब हो गया, झील, समुद्र में तो आपको देखने के लिए मिलेंगे। वहीं पोषण के प्रकार के बारे में बात करें तो कुछ इसमें स्वपोषी दोस्तों होते हैं, जैसे शैवाल। शैवाल दोस्तों आपका इसी में आता है, किसमें, प्रोटिस्टा में। और दोस्तों कुछ परपोषी होते हैं जो क्या होते हैं, दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैसे हम लोग क्या है, परपोषी हैं, जो दूसरे पर दोस्तों निर्भर रहते हैं। शैवाल दोस्तों इसमें स्वपोषी, जो अपना खाना दोस्तों स्वयं बनाता है। आगे है दोस्तों आपका गमन, मतलब कैसे अपना गति करते हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है, फ्लैजिला भी दोस्तों इसमें फ्लैजिला आपका होता है, और इसके साथ साथ सिलिया होता है, या कृत्रिम पाद दोस्तों इससे द्वारा ही चलते हैं। याद रखिएगा, कौन, आपके प्रोटिस्टा के बारे में बात, फ्लैजिला हो गया, फ्लैजिला से वो भी चल रहे थे आपके मोनेरा भी, और इसमें दोस्तों फ्लैजिला होता है, सिलिया होता है दोस्तों, और कृत्रिम पाद पर दोस्तों क्या करते हैं, ये अपना चलते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं मेरे भाई, आगे इसमें है कुछ क्या है सर, इसको कुछ उदाहरण देखिए। इसमें उदाहरण के तौर पर प्रोटिस्टा में आपके अमीबा आ जाएंगे, जो एक कोशिकीय आपका है, लेकिन ये दोस्तों क्या है, परपोषी है। पैरामीशियम आ जाएंगे, जुगलिना आ जाएगा आपका, डाइटम आ जाएगा दोस्तों शैवाल में, मतलब प्रोटोजोआ इसी में आता है आपका, शैवाल इसी में आता है। फिर स्लाइमन, मोल्डस दोस्तों, जिसको हम लोग मैक्सोमाइसिट्स कहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ये भी दोस्तों आपके क्या आते हैं, प्रोटिस्टा के अंतर्गत ही आते हैं। तो एग्जाम्पल में अगर पूछ दे आपके प्रोटिस्टा के अंतर्गत कौन कौन आएंगे, तो इसमें एक कोशिकीय आते हैं, लेकिन कौन आते हैं, यूकैरियोटिक दोस्तों आते हैं। इसमें प्रोकैरियोटिक नहीं देखा तो यूकैरियोटिक आते हैं। या देख, इसमें केंद्रक सुव्यवस्थित होता है, मतलब इसमें इसके आगे जितना पढ़िएगा ना, मोनेरा को छोड़कर जितना भी आएगा ना, सब में दोस्तों केंद्रक आपको देखने के लिए मिलेगा, और सब के सब क्या होंगे दोस्तों, यूकैरियोटिक होंगे, ये ध्यान दीजिएगा। तो अमीबा हो गया, प्रोटोजोआ में पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, डाइटम हो गया, और दोस्तों स्लाइम मोड्स का दोस्तों नाम याद रखिएगा। अब यहाँ पर इनमें जो होता है मेरे भाई, प्रजनन जो होता है अपने खानदान को कैसे बढ़ाते हैं, तो दोस्तों इसमें भी क्या होता है दोस्तों, अलैंगिक होता है। क्या होता है, अलैंगिक, मतलब इसमें नर मादा का दोस्तों मिलन नहीं होता है। कुछ में दोस्तों आपको लैंगिक देखने के लिए मिलेगा, मतलब इसमें दोनों प्रकार के आपको देखने के लिए दोस्तों मिलता है, लैंगिक भी और लैंगिक भी दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, लैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अब महत्व के बारे में बात करें, क्या महत्व है, तो इसमें दोस्तों ये शैवाल ऑक्सीजन उत्पादन और भोजन श्रृंखला में अहम है। शैवाल दोस्तों क्या है, ऑक्सीजन उत्पादन कैसे कर रहा है, तो क्योंकि इसमें ये स्वपोषी है। क्या है दोस्तों, स्वपोषी। स्वपोषी मतलब कि जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, और आपको पता है कि पौधे भी होते हैं स्वपोषी। तो खाना प्रकाशसंश्लेषण की क्रिया बनाने के बाद क्या करते हैं दोस्तों, वो आपके कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं प्राकृतिक से दोस्तों, वायुमंडल से, और ऑक्सीजन गैस जो छोड़ते हैं, जो हमारे लिए क्या है, प्राणदायक है दोस्तों। ये ध्यान दीजिएगा, तो ये ऑक्सीजन को उत्पादन करता है दोस्तों। आगे है क्या इसमें, तो इसमें कुछ प्रोटोजोआ बीमारियां फैलाते हैं, जैसे आपके मलेरिया का नाम सुने होंगे दोस्तों, ये प्लाज्मोडियम नमक दोस्तों प्रोटोजोआ से क्या होता है, बीमारी होता है मलेरिया आपका, ये ध्यान देने वाले आपके लिए बात है दोस्तों। और अगर पूछेगा इसके वाहक कौन है, तो मादा एनोफिलिस मच्छर दोस्तों होता है, याद रखिएगा। आगे कुछ विशेषता इसका याद रखिएगा, विशेषता क्या है, तो इसमें प्रोटिस्टा पौधे, जानवरों और फफूंद के बीच संक्रमण का दोस्तों समूह होता है। याद रखिएगा, प्रोटिस्टा के पौधे और जानवरों के फफूंद के बीच दोस्तों संक्रमण का क्या होता है, ये समूह होता है, ये याद रखना है आपको। आगे एक महत्वपूर्ण है, ये आप याद भी रखते होंगे, प्रश्न आपको देखने के लिए मिलते हैं। युग्लिना क्या होता है दोस्तों, युग्लिना आपके पादप और जंतु के बीच की कड़ी है, मतलब इसमें दोनों गुण पाए जाते हैं, पादप के भी जंतु के भी दोस्तों। किसमें, ये युग्लिना, मतलब ये दोस्तों प्रकाशसंश्लेषण की क्रिया भी करता है। कौन, आपका युग्लिना दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, ये पादप जंतु के बीच की कड़ी है, जो किसमें आता है, प्रोटिस्टा में दोस्तों आता है। ये आपके लिए एक बेहतरीन प्रश्न है। अब दोस्तों हम लोग आगे आते हैं, आगे देखिए हम लोग बात करते हैं फंगी के बारे में। फंगी क्या है दोस्तों, ये कवक देखते होंगे आप लोग, गोबर छत्ता तो जरूर देखे होंगे दोस्तों। तो कवक ऐसे जीव होते हैं जो न तो पूर्णतः पौधे हैं दोस्तों, ना ही जानवर है। ये अपनी अलग किंगडम दोस्तों फंगी में आते हैं, मतलब इसको ना ही हम दोस्तों सजीव का, मतलब कि ना ही इसको हम लोग पादप कह सकते हैं दोस्तों, और ना ही क्या जंतु कह सकते हैं। इनका दोस्तों अलग ही वर्ग होता है। अब इनकी जो कोशिका होती है, तो इनकी कोशिका दोस्तों यूकैरियोटिक होती है। बताएं कि मोनेरा को छोड़कर बाकी जितने भी आएंगे तो सब क्या होंगे, यूकैरियोटिक होंगे। मतलब इसमें सुसंगठित मतलब नाभिक मतलब केंद्रक होता है दोस्तों। और ये क्या होता है, ये परपोषी होते हैं, मतलब अपना भोजन स्वयं दोस्तों नहीं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। और आप एक लाइकेन का जरूर नाम सुने होंगे, लाइकेन के बारे में सुने होंगे, लाइकेन, एक मिनट, लाइकेन के बारे में तो सुने होंगे। तो लाइकेन क्या होता है दोस्तों, तो ये लाइकेन होता है जिसमें क्या होते हैं दोस्तों, आपके शैवाल, क्या होते हैं, शैवाल, और यही जो कवक है दोस्तों, ये दोनों जब मिलते हैं मेरे भाई, इसको क्या कहते हैं, आपके लाइकेन कहते हैं। बताएं कि दोस्तों ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, परपोषी होते हैं। परपोषी मतलब कि, और शैवाल अपना भोजन स्वयं बनाता है, लेकिन दोस्तों इसमें क्या होता है, परिवहन उत्तक नहीं होता है। तो जल जो खनिज लवण होता है, ये देने का ये काम करता है दोस्तों। ये कौन, आपके कवक, कवक देता है दोस्तों, ये प्रकाश संश्लेषण करता है, उसके बाद दोस्तों खाना इससे ये मिलता है दोस्तों। इसी को दोस्तों क्या कहते हैं हम लोग, दोनों मिलता है इसको लाइकेन कहते हैं दोस्तों। इसी को समभोजिता कहते हैं, क्या होते हैं, सहजीवी संबंध, समभोजिता नहीं बोलिएगा, सहजीवी संबंध इसी को बोलते हैं। ये ध्यान देने वाली आपके लिए बात है दोस्तों। तो ये ध्यान रखिएगा, वही बातें यहाँ पर बताई जा रही है। आगे है कि ये परपोषी दोस्तों होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, याद रखिएगा।
आगे है कि इसमें भोजन प्राप्ति का जो तरीका होता है ये क्या होते हैं, जो मृत कार्बनिक पदार्थों से भोजन लेते हैं, जिसको हम लोग सैप्रोफाइटिक दोस्तों याद रखिएगा। जो मृत कार्बनिक पदार्थ देखते होंगे सड़े गले चीज़ों पर, तो ये आपको जीवित मतलब कि जन्मे हुए देखेंगे आपको। ये अन्य जीवों पर परजीवी बनकर दोस्तों रहते हैं। कोशिका भित्ति याद रखिएगा, इसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे बताएंगे जीवाणु का पेप्टाइडोग्लाइकेन दोस्तों। अब उसके बाद आपका कवक का याद रखना है, जिसमें काइटिन का बना होता है। इसमें क्या होता है, काइटिन का बना। सब में एक पॉइंट याद रखिएगा जो आपसे हमेशा एग्जाम में पूछेगा। जैसे मोनेरा में हम लोग पढ़े क्या, तो उसमें जीवाणु का जो होता है कोशिका भित्ति बना हुआ, जो पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होता है। फिर प्रोटिस्टा आया तो वहाँ पर यूलिना का नाम सुने। यूलिना मतलब क्या दोस्तों, जो आपके पादप और जंतु का दोस्तों क्या बीच का कड़ी है। यहाँ पर याद रखिएगा, या कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो दोस्तों काइटिन की बनी होती है। ये ध्यान देने वाली आपके लिए बात है। अब हम आगे आते हैं, इसकी संरचना कैसी होती है मेरे भाई। जिसकी संरचना होती है, अधिकांश कवक का शरीर हाइफा नामक तंतु से बना होता है, जिसका जाल जो होता है माइसीलियम कहलाता है दोस्तों। हाइफा नाम के तंतु से दोस्तों बना होता है। तंतु मतलब समझिए रस्सा का बना दोस्तों होता है, और जो उसका जाल होता है मतलब कि जो जिस तरह से जाल ये बनाए रहते हैं वो दोस्तों माइसीलियम कहलाता है। अब इनके बारे में बात करें कि इनमें जनन कैसे होता है दोस्तों। इसमें अलैंगिक जनन होता है और लैंगिक दोनों होता है, मतलब दोनों प्रकार के दोस्तों आपके इसमें जनन आपको देखने के लिए मिलेंगे मेरे भाई। उदाहरण में क्या क्या आ सकता है इसमें, तो उदाहरण में दोस्तों आपका ईस्ट आता है। क्या आता है, ईस्ट आता है। मशरूम जो आता है, जिसको हम लोग जैसे गाँव के लोग क्या उसको गोबर छत्ता ही बोलते हैं। पेनिसिलियम दोस्तों आपका आता है, और एस्परजिलिस होता है। कभी कभी एग्जाम पूछता है कि पेनिसिलियम दोस्तों किससे प्राप्त किया जाता है, तो याद है कवक से ही प्राप्त किया जाता है मेरे भाई पेनिसिलियम। इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग दोस्तों किए थे। आगे इसका महत्व, ये क्या इसका महत्व है हमारे जीवन में, तो भोजन में दोस्तों मशरूम हम लोग भोजन में करते हैं। ईस्ट जो होता है ब्रेड और बियर दोस्तों तैयार किया जाता है। जो ब्रेड आपका जो फूलता है दोस्तों ईस्ट डालने से आपका फूलता है। औषधि में दोस्तों बता दिए पेनिसिलिन जो आपका बनता है एंटीबायोटिक दोस्तों, ये आपका कवक से ही बनता है। जैव अपघटन जो बताएं कि जब कोई दोस्तों पेड़ पौधे जीवन तो मरते हैं तो उसको फड़ा गला करके दोस्तों मिट्टी मिलाने का काम भी करता है दोस्तों कवक, मतलब डेड मैटर को भी दोस्तों विघटित करने का ये काम करता है। आगे हम है इससे हानि क्या होता है मेरे भाई, तो कुछ कवक पौधों और जानवरों में दोस्तों रोग का वाहक बनते हैं। जैसे आपके रस्ट होता है, स्मस्ट होता है, रिंगवॉर्म होता है दोस्तों, ये सब क्या होता है कवक से ही जंतुओं में और पेड़ पौधों में तो ये बीमारी होती है। अब हम लोग बात करते हैं पादप। इससे दोस्तों आप परिचित होंगे, मतलब कि पादप जगत से। तो ये क्या होता है दोस्तों, बहुकोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं ये बहुकोशिकीय, यूकैरियोटिक होते हैं। बता दिए यूकैरियोटिक तो होंगे लेकिन बहुकोशिकीय दोस्तों होंगे। और ये प्रकाश फलेफन दोस्तों होता है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए पादप को हम लोग स्वपोषी कहते हैं। ये ध्यान देने वाले आपके लिए बात है। अब कोशिका के जो प्रकार होते हैं दोस्तों, इसमें क्या होता है, इनमें कोशिकाओं में सुसंगठित नाभिक कोशिका भित्ति, जो कोशिका भित्ति बनी होती है याद रखिएगा फेलोलॉज की बनी होती है। कवक का काइटिन का बना था। पादप जो पेड़ पौधे होते हैं दोस्तों वो कोशिका भित्ति क्या होता है आपका फेलोलॉज का बना होता है। और इसमें दोस्तों क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट दोस्तों पाए जाते हैं। आगे है कि पोषण इसमें क्या होता है, तो बता दिए कि अधिकतर स्वपोषी होते हैं, जो सूर्य के प्रकाश में दोस्तों क्लोरोफिल की मदद से भोजन दोस्तों तैयार करते हैं। कौन, आपके पादप। वही प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है, तो दोस्तों इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लिए, वायुमंडल से। जल दोस्तों इनको मिल गया धरातल से दोस्तों, जमीन से दोस्तों, जड़ इनको दे दिया। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों क्लोरोप्लास्ट में होता ही है। सूर्य का प्रकाश मिलने के बाद दोस्तों क्या बनता है इनका, ये ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस को दोस्तों क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। जो दोस्तों प्राणी जगत के लोग, मतलब प्राणी जगत दोस्तों इसको ग्रहण करता है। ये ध्यान देने के लिए बात है आपके लिए। आगे हम लोग आते हैं इसके प्रमुख अंग क्या क्या होते हैं पादप में। तो जड़ होता है, रूट, जो जल एवं खनिज का अवशोषण करता है दोस्तों। तना होता है आपका, जो सहारा पदार्थों का परिवहन करता है। पत्तियों में दोस्तों प्रकाश संश्लेषण होता है, इसीलिए पत्ती को पादप का दोस्तों क्या कहते हैं, रसोईया कहते हैं। फूल फल बीज दोस्तों इसी से क्या होता है आपका प्रजनन होता है, मतलब अपने खानदान को दोस्तों बढ़ाते हैं आगे। ये ध्यान देने वाली बात है आपके लिए। अब इसमें कुछ श्रेणियाँ आती है, इसी को हमको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ना है आगे आने वाले समय में। इस पर कवर कर लीजिएगा तो मतलब आपका जो पादप जगत होता है, जिसको बॉटनी कहते हैं। बॉटनी बहुत सारे बच्चों को बहुत परेशान करता है, ये ध्यान दीजिएगा। बॉटनी जो होता है वो तो जूलॉजी समझ जाते हैं, क्योंकि मनुष्य से जुड़ा था तो वो समझ जाते हैं, लेकिन बॉटनी में दोस्तों पादप जगत को जो वर्गीकरण करते हैं उसको पढ़ते हैं तो उनको थोड़ा लगता है डिफिकल्ट लगता है। इसमें शैवाल के बारे में, ब्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सब चीज़ के बारे में दोस्तों हम लोग आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। एक ही बारे में आपका दिमाग में जाने वाला रहेगा। आगे है कि इसमें जनन जो होता है दोस्तों क्या होता है, लैंगिक होता है, मतलब बीजों द्वारा होता है। और लैंगिक होता है जो कली, स्पोर या वनस्पतिक प्रवर्धन द्वारा इसमें होता है। मतलब इसमें दोनों प्रकार के आपके जनन देखने के लिए पादप में दोस्तों मिलेंगे, वो अपना परिस्थितियों के अनुकूल दोस्तों होता है। अब इनका महत्व क्या दोस्तों, सबसे पहले क्या है, ऑक्सीजन के प्रमुख स्रोत हैं। ये तो आपको, इससे तो आप सहमत होंगे कि वो ऑक्सीजन के प्रमुख स्रोत हैं, क्योंकि हमें पादप से ही हमें दोस्तों ऑक्सीजन मिलता है। उसके अलावा दोस्तों भोजन हो गया आपका, लकड़ी हो गया, औषधि दोस्तों प्रदान करते हैं। मृदा संरक्षण दोस्तों, जो इनकी जड़ें होती है वो मृदा को दोस्तों बचा के रखती है, मतलब जकड़ के रखती है दोस्तों।
वर्षा और पर्यावरण संतुलन बनाने में दोस्तों ये महत्वपूर्ण है। विशेषतः याद रखना है, कुछ पौधे परपोषी या मांसाहारी होते हैं। कुछ पौधे क्या होते हैं, परपोषी, दूसरे पे निर्भर रहते हैं। कुछ मांसाहारी तो जो छोटे छोटे जीवों कीड़ों को खाते हैं दोस्तों। इसमें आपका पिक्चर प्लांट ड्रोसेरा दोस्तों आते हैं, जिसको घटपर्णी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, घटपर्णी दोस्तों इसको कहते हैं, याद रखिएगा, घटपर्णी याद रखिएगा। जो क्या कहते हैं, जीवों को दोस्तों खा लेता है, ऐसा पौधा है। आगे हम लोग आते हैं जंतु के बारे में, मतलब हम लोग अपने बारे में जानते हैं। तो इसमें क्या है, तो इसमें बहुकोशिकीय आएंगे, यूकेरियोटिक ही आएंगे। जो स्वयं अपना भोजन नहीं बनाते हैं, पादप अपना स्वयं भोजन बनाते हैं, वो भी आपके बहुकोशिकीय थे। और परपोषी होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं भाई, दूसरे पर निर्भर रहते हैं, क्या है, परपोषी। पर मतलब दूसरे पर निर्भर। कोशिका भित्ति दोस्तों, इसमें हमारे कोशिका भित्ति तो होता नहीं है। पादप में क्या होता है, कोशिका भित्ति दोस्तों नहीं होता है, केवल कोशिका दोस्तों झिल्ली होता है। झिल्ली के ऊपर ही कोशिका भित्ति होता है, जो हमारे में नहीं है, लेकिन पादप में दोस्तों देखने के लिए आपको मिलता है। आगे है पोषण। पोषण क्या होता है दोस्तों, इसमें हमारे में पोषण क्या था, भोजन को अंदर पचाकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं दोस्तों, इसको हेलोजोइक पोषण कहते हैं। क्या बोलते हैं, हेलोजोइक पोषण। अगला दोस्तों गति। गति कैसे करते हैं हम लोग, तो अधिकतर जंतु सक्रिय रूप से चल फिर सकते हैं। और चलना, उड़ना दोस्तों, तैरना, मतलब जितने भी जीव जंतु देखते हैं आप, ये सभी चल सकते हैं, फिर सकते हैं, कोई बहुत सारे उड़ सकते हैं दोस्तों। तंत्रिका तंत्र, अधिकांश में तंत्रिका तंत्र व इंद्रिय अंग पाए जाते हैं, जिससे वह वातावरण का अनुभव दोस्तों कर सकते हैं। हमारे अंदर तंत्रिका तंत्र देखते हैं। अब जनन कैसे होता है इसमें, तो हमारे जो जंतु होते हैं दोस्तों, उसमें भी क्या होता है, आपका लैंगिक होता है और अलैंगिक, दोनों प्रकार का दोस्तों जनन क्या होता है, संभव है दोस्तों। ये ध्यान देने वाली आपके लिए बात है। वर्गीकरण के बारे में बात कर ले, तो जो आपके पादप है उसका हम लोग वर्गीकरण करते हैं। एक होता है अकशेरुकी दोस्तों, जिसको हम जैसे स्पंज कीड़ मतलब इसमें क्या होता है दोस्तों, आपका जो हड्डी होता है, मतलब समझिए कि हड्डी उसमें नहीं पाया जाता है। तो कंकाल तंत्र होता है तो कंकाल तंत्र नहीं होता है, ये ध्यान दीजिएगा। और एक होता है जिसमें क्या होता है, कंकाल तंत्र दोस्तों होता है, जैसे आपके मछली हो गए, पक्षी हो गए, स्तनधारी हो गए, ये सब दोस्तों ये ध्यान देने वाली आपके लिए बात है। अब उदाहरण में आपका आ जाएगा, मनुष्य हो जाएगा, शेर हो जाएगा, मछली हो जाएगा, कीट हो जाएगा, आपका केचुआ हो जाएगा। जो आप पढ़ेंगे, जब पढ़ाएंगे आपको ये एनिमल किंगडम दोस्तों, वहाँ पर बहुत सारे आपको जंतुओं के बारे में दोस्तों बताएंगे। अब आगे यहाँ पर क्या है, इसका महत्व क्या है, तो दोस्तों पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखता है। भोजन, रेशम, ऊन, दूध, मांस आदि उपलब्ध दोस्तों कराता है। भोजन हमें प्राप्त होता है, जैसे देखते हैं बकरा सब दिखाई दिखाता है, बकरा हो गया, मुर्गी हो गया, मछली ये सब खाता है। रेशम दोस्तों जंतु से, पेड़ पौधे से प्राप्त होता है हमें। जंतु आपका ये कोकून से प्राप्त है, पेड़ पौधे से नहीं, जंतु से प्राप्त होता है आपका। ऊन दोस्तों आपका भेड़ हो गया, भेड़ बकरी हो गया दोस्तों, ऊँट हो गया, उससे प्राप्त हो गया। दूध हो गया दोस्तों, मांस हो गया, सब समय प्राप्त होता है। आगे है कि यहाँ पर मेटाजोआ भी दोस्तों इसको कहा जाता है, किसको, तो जंतु को दोस्तों, जंतु जगत जो है आपका, उसको मेटाजोआ भी हम लोग कहते हैं, क्योंकि दोस्तों ये क्या होते हैं, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक होते हैं दोस्तों, और ये परपोषी होती है। ये सब चीज़ों को देख कर दोस्तों इसको मेटाजोआ कहा जाता है। मेटाजोआ कहीं शब्द आए तुरंत दोस्तों आपके दिमाग में आना चाहिए जंतु। ये जंतु का वर्गीकरण कहीं दोस्तों हम क्या कहते हैं, मेटाजोआ दोस्तों कहते हैं। तो इतनी सारी बातें आपको याद रखना है मेरे भाई, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। जब इतनी सारी बातें समझ में आ गया होगा, तो अब जो आपको हम कराएंगे क्वेश्चन कुछ 10-15, तो वो आपको आसानी से बन जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं, जीव विज्ञान का पहला चैप्टर है तो सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर के बारे में बताए थे हम पहला ही स्टार्टिंग में ही। तो ये रेशम से संबंधित है, क्या रेशम पालन से दोस्तों, रेशम कीट होता है उसके पालन संबंधित है दोस्तों। उसके अलावा ये सब जो आपका है ये पढ़ लीजिएगा, ये सब चीज़ के बारे में बता दिए शुरू में ही। आप PDF दे देंगे तो PDF को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा दोस्तों। फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है, तो फाइकोलॉजी तो शैवाल का, फाइकोलॉजी शैवाल का, माइकोलॉजी दोस्तों क्या है आपका, कवक का। दोनों मिलता है तो क्या बनता है, लाइकेन बनता है। क्या बनता है, लाइकेन बनता है। इसको भी आपको याद रखना है। पैलिएंटोलॉजी मेरे भाई, पैलिएंटोलॉजी क्या है, जीवाश्मों का अध्ययन है। जीवाश्म मतलब होता है जिसमें जीव का दोस्तों अंश होता है, जो क्या होता है, चट्टानों के बीच दबे होते हैं दोस्तों, उसके अवशेष हमें प्राप्त होते हैं, उसी हम क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। ऐसे हम इसी का अध्ययन कहलाता है, पैलिएंटोलॉजी दोस्तों कहलाता है। ये ध्यान देने वाली आपके लिए बात है। आगे स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है, स्वर्णिम क्रांति दोस्तों आपका उद्यान कृषि जो होता है, मतलब कि बागवानी फसल दोस्तों, उसी को हम लोग स्वर्णिम क्रांति के नाम से दोस्तों जानते हैं। ये आपको ध्यान देने वाली आपके लिए बात है। आगे हमारा भाई फूलों के संवर्धन को क्या कहते हैं हम लोग, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर दोस्तों। ये पोमोलॉजी फॉलो का अध्ययन होता है, याद रखिएगा। आगे है कि मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन के बारे में बताए थे। एपीकल्चर, पीसीकल्चर क्या था आपका, तो मछली पालन हो गया। सेरीकल्चर हो गया आपका, रेशम कीट हो गया, ये ध्यान देने वाले आपके लिए। हॉर्टिकल्चर, बागवानी फसल हो गया आपका। आगे है प्रश्न हमारा एग्रोस्टोलॉजी, तो दोस्तों घास का अध्ययन, जो हम आपको बताए हैं। लूफेंट का जो है आपका दोस्तों है वो आपके लिए रामबाण है, उतना कर लीजिएगा, आपके लिए कोई दिक्कत दोस्तों नहीं होने वाला है। रेशम के कीड़े का पालन दोस्तों क्या कहलाता है, तो सेरीकल्चर। देखिए यही सब क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। आगे हम लोग आते हैं नेफ्रोलॉजी, तो नेफ्रॉन का नाम सुने होंगे, जब आप मानव शरीर के बारे में पढ़ते हो नेफ्रॉन के बारे में सुने होंगे दोस्तों। नेफ्रॉन क्या होता है दोस्तों, तो किडनी के दोस्तों इकाई होते हैं। किडनी को क्या बोलते हैं हम लोग, गुर्दा बोलते हैं। तो नेफ्रोलॉजी क्या आता है, गुर्दे का अध्ययन होता है, किडनी का दोस्तों अध्ययन होता है। आगे हम लोग आते हैं मेरे भाई वर्गीकी के बारे में, जो हम लोग वर्गीकी पढ़े आगे हम लोग उसके बारे में देखते हैं। तो वह
लक्षण जिन पर 5 जगत जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दोस्तों आपका है, तो 5 जगत वर्गीकरण आधारित है। किस पर आधारित है मेरे भाई? तो कोशिका भित्ति एवं कोशिका झिल्ली पर नहीं, कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली पर नहीं है। आगे क्या है? तो कोशिका भित्ति तो है ही, कोशिका झिल्ली तो है ही, लेकिन पोषण की विधि भी दोस्तों देखेंगे हम पांचों बताएं आपको, पांचों आपको हम बताएं। कोई परपोषी है तो कोई आपका स्वपोषी है दोस्तों, ये सब चीज़ें। उसमें आपको उपवर्जन के बारे में तो बताए नहीं, हम उपवर्जन के बारे में बताए नहीं। केंद्रक झिल्ली, केंद्रक कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली के बारे में बात नहीं की। किस के बारे में बात की है? तो कोशिका भित्ति के बारे में बात की है हम, केंद्रक झिल्ली के बारे में बात की है, और पोषण की विधि के बारे में बात की है कि अलग अलग जो जीव है आप देख रहे हैं उस समय क्या होता है, पोषण की विधि अलग अलग होती है। कोई परपोषी है, कोई स्वपोषी है दोस्तों, कोई आपका परजीवी है जिसे मुदेरा प्रोटिस्टा, फंगी हो गया आपका, फिर आपका पादप पर दोस्तों जंतु। तो यहाँ पर क्या है जो बांटा है वो तो कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली और पोषण की विधि के दोस्तों आधार पर विटकर ने दोस्तों बांटा है 1969 में। जीवों के द्विनामपत्ति, इसकी चर्चा हम किए थे। वंश और प्रजाति, दो घटक कौन है मेरे भाई? तो वंश और जाति। क्या है? वंश और जाति। ये आपसे इससे आप अवगत हो गए होंगे। वही है कि जीव विज्ञान के पिता कहलाते हैं, तो जीव विज्ञान के पिता मेरे भाई अरस्तु कहलाते हैं। जीव विज्ञान शब्द सबसे पहले लैमार्क ने इस्तेमाल किया था, और वनस्पति विज्ञान बोलेगा मेरे भाई तो थियोफेस्टस का नाम याद रखना है आपको। आगे वर्गीकरण की द्विनामपत्ति की अवधारणा तो वही बता दिए। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन नाम याद रखना है आपको, लिनियस का। 3 बोलेगा हैकल का, 5 बोलेगा तो विटकर का। ये आपके दिमाग में रहना चाहिए, उंगली पर आपका याद होना चाहिए। आगे हम लोग आते हैं वर्गीकरण की आधार इकाई। आधारीय इकाई मतलब बेस, जहाँ पर सबसे छोटी इकाई क्या है? तो बताए थे 7 स्तर था, तो ऊपर में सबसे बड़ा क्या था आपका? किंगडम था। सबसे छोटा क्या है आपका? प्रजाति, जिसको जाति बोल सकते हैं। तो गण तो होगा नहीं, कुल होगा नहीं। आगे देखते हैं इधर, वंश होगा नहीं, क्योंकि दोस्तों वंश क्या है? इससे ऊपर वाला 6ठा नंबर का है, और जाति क्या है? 7वां नंबर का। सबसे आधार जो है आपका क्या है? जाति होगा दोस्तों, ये याद रखिएगा। द्विनाम पद्धति निम्नलिखित से संबंधित है। द्विनाम पद्धति किस संबंधित है मेरे भाई? तो द्विनाम पद्धति जीव का वैज्ञानिक नामकरण जिसमें 2 घटक होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक वंश होते हैं मेरे भाई, और एक क्या होते हैं? इसकी जाति होती है, होमो सैपियंस। होमो सैपियंस, होमो क्या है आपका? वंश है, और सैपियंस क्या है? जाति है। होमो लिखा था कैपिटल से, और सैपियंस तो लिखा था आपका स्मॉल लेटर से। इसको याद रखिएगा। तो इस तरह से क्या किए दोस्तों हम लोग पढ़ लिए, जो हमारा पहला चैप्टर था बहुत ही बेहतरीन तरीके से। कहीं भी आपको कोई डाउट हो रहा है तो हमें कमेंट करके बताइए कि हाँ सर थोड़ा सा और बेहतरीन होना चाहिए, तो उस पर दोस्तों हम काम करेंगे, जरूर करेंगे। और क्लास कैसा लग रहा है करंट अफेयर का, ये जो जीएस स्टार्ट किए हैं, क्योंकि हम टारगेट है दिसंबर तक कंप्लीट करने का, क्योंकि आपका एग्जाम दिसंबर में दोस्तों, आपका जितने भी एग्जाम है वो प्रारंभ हो जाएंगे। तो दिसंबर में भी आपका एक अच्छा पकड़ हो जाना चाहिए, ताकि जीएस में दोस्तों किसी तरह कोई दिक्कत ना हो। बाकी मैथ रीजनिंग भी प्रैक्टिस करते रहिएगा, उसको छोड़िएगा नहीं। मैथ जो रीजनिंग है उसको भी हमेशा दोस्तों प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगर कोई टॉपिक में दिक्कत हो तो हमें बताइएगा, उसमें हम कुछ निवारण दोस्तों करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस हमेशा करते रहिएगा। ये भी दोस्तों आपके लिए बेहद जरूरी, जितना जीएस से जरूरी उतना दोस्तों आपके लिए मैथ रीजनिंग भी जरूरी है। बाकी तैयारी दोस्तों अच्छे से कीजिएगा, मन लगा के दोस्तों पढ़िएगा। कोई समस्या है तो हमें कमेंट कीजिएगा, और अगर चैनल पर दोस्तों नए आए हैं तो दोस्तों चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर दोस्तों आपका पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ आपके रिवीजन के लिए दोस्तों क्या होगा? एक बेहतरीन दोस्तों रास्ता बन जाएगा। पढ़ने का उद्देश्य, मेरा बेसिक से पढ़ाने का उद्देश्य यही है कि ताकि जो बच्चे दोस्तों सिर्फ रट्टा मारते हैं, स्पीडी आपका जो स्पीडी पढ़ते हैं या आपके लूफंड पढ़ते हैं, तो लूफंड को दोस्तों किस तरह से पढ़ना है, एक एक लाइन को समझना मेरे भाई। उस एक लाइन को समझना है कि द्विनाम पद्धति है तो ये क्या है, किससे संबंधित है, इसका उद्देश्य क्या है। तो ये सब चीज़ों को अगर याद रखते हैं, कहानी को आप याद रखते हैं, तो ये लंबे समय तक जीवन पर्यंत आपको याद रहेगा। और बस आपको बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस खाली आपको रिवीजन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों? रिवीजन कीजिएगा, आपका काम दोस्तों हो जाएगा। यही से आपका रिजल्ट दोस्तों बनता है। अब बताएं कि सेल्फ स्टडी का ही आपको अभी समय में दोस्तों ज़्यादा महत्व होता है। ये बताएं कि थोड़ा सा सहयोग मेरा रहेगा, थोड़ा सा सहयोग दोस्तों आपका रहेगा, थोड़ा सहयोग आपका, मेरा थोड़ा सहयोग मेरा। इस पर दोस्तों क्या होगा? आपका पेपर दोस्तों आसानी से क्लियर हो जाएगा। बाकी दोस्तों अच्छे से रहिएगा, मन लगा के पढ़िएगा दोस्तों। धन्यवाद।